तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम जीके से जो कि हमारे हिस्ट्री से भी रिलेटेड हैं, आज हम वैसे क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी गोल है किसने पता लगाया था? तो इसको पता मैग्नल ने लगाया था। जो मैग्नल था ना, इसने क्या किया, इसने एक स्पेन जगह का नाम है, स्पेन से है ना, इसने नाव में है ना बैठ कर इन्होंने क्या किया, चलना चालू किया। और फिर वो नाव में जब बैठ के चलना, अपने दो साथियों के साथ इसने चलना चालू किया ना, तो स्पेन से ये बहुत जो मतलब कि इसके रास्ते थे, तो वो रास्ता पार वार करके ना ये वापस कहाँ, स्पेन में ही आके उतर मतलब कि पहुँच गया। तो जिससे ये सिद्ध हो गया कि जो पृथ्वी है वो गोल है। ठीक। और इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है, चंद्रमा पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो चंद्रमा पर सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब रखा था, ये अमेरिका की तरफ से गए थे, और इसके साथ एक और व्यक्ति गया था। ठीक ना, उसका नाम आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि उसका नाम क्या है। ठीक। तो सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड कह रहा है कि विश्व में महाद्वीप कितने हैं? तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या हमारी 7 महाद्वीप है। ठीक ना। तो ये हमारे नीचे है। पहला है हमारा एशिया महाद्वीप, जिसमें हम अभी रह रहे हैं। भारत भी किस में आता है? एशिया में आता है। एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये जो जापान से थोड़ा आगे जाके ऑस्ट्रेलिया आता है। यूरोपीय महाद्वीप जैसे कि फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब कहाँ, यूरोप में आता है। दक्षिणी अमेरिका, जो अमेरिका है ना, अमेरिका, यूएस भी दक्षिणी अमेरिका में ही है। और इसमें कनाडा, ये दो देश दक्षिणी अमेरिका में ही है। ठीक ना। और एक फिर इसके बाद है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो ये मतलब कि एक तो दक्षिणी अमेरिका है इधर, तो उत्तरी अमेरिका ये नीचे में पड़ जाता है, उत्तरी अमेरिका। ठीक। अर्जेंटीना जो है ना, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। और फिर अंटार्कटिका जो है ना, ये पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है। ठीक ना। तो यहाँ पर लोगों का जीवन मतलब कि बहुत कम ही लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं। और एक है अफ्रीका जो है, ये भी हमारा एक द्वीप है। ठीक। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि विश्व में महासागरों की संख्या कितनी है? तो विश्व में महासागरों की संख्या 5 महासागर है हमारे पूरे विश्व में। पहला है अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर जो है ये अपना, जैसे कि अंटार्कटिका महासागर ये हमारा पृथ्वी है ना, तो अंटार्कटिका महासागर ये जो है इस तरफ का जो महासागर है वो अंटार्कटिका महासागर कहलाता है। ठीक। इसके बाद है हमारा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर कहाँ है? ये इधर है ना, एक अटलांटिक महासागर है, एस टाइप का बनता है अटलांटिक महासागर। ठीक। ये तो हो गया हमारा क्या बोलते हैं, कनाडा, अमेरिका, इधर आ गया दक्षिण अमेरिका जो हो गया, उत्तरी अमेरिका। तो इस तरफ जो है ना एक एस टाइप की वो है महासागर, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अटलांटिक अटलांटिक महासागर। ठीक। और इस महासागर में जो एक जहाज़ थी, वो जहाज़ डूबी थी अपने पहले ही किसमें, सफ़र में। तो मुझे आप बताइए उस जहाज़ का नाम क्या है? ठीक। ये जहाज़, इसके बाद हिंद महासागर ये अपना मतलब कि हिंदुस्तान का जो अपने जो हमारा देश है, हिंद महासागर में हम बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से पावरफुल है। इसीलिए जो हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के ही नाम पे रखा गया है। ठीक ना। प्रशांत महासागर जो है ये आपका ये भी क्या है, ये इस तरफ पड़ता है प्रशांत महासागर, इधर। ठीक। और प्रशांत महासागर जो सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर ये प्रशांत महासागर है। और जो सबसे छोटा महासागर वो है हमारा अटलांटिक महासागर, ये सबसे छोटा महासागर है। ठीक। और फिर भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.7 वर्ग किलोमीटर। ठीक। ये हमारा पूरा भारत का क्षेत्रफल है। और भारत जो है विश्व में है ना, विश्व में 2.4 क्षेत्रफल भारत का है पूरे विश्व में। ठीक ना। और फिर सबसे पहला मुग़ल बादशाह हमारा बाबर था। बाबर जो था ना हमारा सबसे पहला मुग़ल बादशाह था। इसने 1526 में है ना, इसने लड़ाई लड़ी थी, पानीपत की लड़ाई। और 1530 में ये इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो हमारा हुमायूं था ना, हुमायूं राजा बना था। हुमायूं के बाद अकबर बना था। ठीक ना। अकबर ने बहुत लंबा शासनकाल चलाया था, और सबसे अच्छा शासनकाल भी अकबरी का माना जाता है। अब इसके बाद आता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये फिर टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर आएगा कहाँ, तो माउंट एवरेस्ट जो है ये हमारा नेपाल में है। ठीक।
इसके बाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो था वो हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। और उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति का नाम आप मुझे बताना जिसका हम जन्मदिन मनाते हैं, तो उस जन्मदिन को हम कहते क्या हैं। अब फिर हमारे महात्मा गांधी को महात्मा का लक़ब किसने दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा का लक़ब दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही क्या नाम है हमारे देश की राष्ट्रीय गान जो है, राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ही ने लिखी थी, ठीक ना। ये हमारे देश में एक बहुत बड़े महापुरुष भी गुज़र चुके हैं। अब इसके बाद ये गांधी जी को 1915 में कौन सा सम्मान दिया गया था, तो हिंद केसरी जो है ये अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया था गांधी जी को। जब गांधी जी यहाँ से लौट के आए थे, दक्षिण अफ्रीका से जब लौट के आए थे ना, वहाँ पर उन्होंने 1 मिनट कहाँ गया, ये थोड़ा ऊपर आ गया। तो 1906 में उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह चलाया था दक्षिण अफ्रीका में, ठीक ना। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है ये हमारा राजस्थान है। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा राज्य है वो हमारा मध्य प्रदेश है, जिसको हम शॉर्ट में एमपी कह देते हैं, ठीक। तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा राज्य है वो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। और जो हमारा चौथा सबसे बड़ा राज्य है वो हमारा यूपी है। और पांचवा हमारा गुजरात है। तो ये जो राज्य हैं, ये 5 राज्य हमारे बड़े राज्य हैं। पहले में हमारा आता है राजस्थान, दूसरे में हमारा आता है मध्य प्रदेश, तीसरे में आता है महाराष्ट्र, चौथे में आता है हमारा यूपी और पाँचवें में आता है हमारा गुजरात, ठीक। और जो यूपी जो है ना, यूपी जो है जनसंख्या के मामले में सबसे मतलब कि बड़ी जनसंख्या यूपी के अंदर ही है, ठीक। और यूपी में कितने ज़िले हैं, तो यूपी में अभी ज़िले की संख्या कितनी है, 75 यूपी में ज़िलों की संख्या है, ठीक दोस्तों। और कोई क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अब ख़त्म होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक। और अगर आपको मतलब कि इसी तरीके की और नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको हर दिन मतलब कि हर दिन नहीं, मतलब कि एक दिन छोड़ के एक दिन मैं आपको वीडियो ला के देता रहूँगा। साइंस से रिलेटेड हो गया या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया, ऐसी वीडियो, इंग्लिश के वर्ड मीनिंग, ये मतलब कि मैं आपको देते रहूँगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।